अभी लहर, अब तो एक ही नारा हो गया, अंधेरे में एक चिंगारी, मुन्ना तिवारी, मुन्ना तिवारी। भाजपा के वोट बैंक कहे जाने वाले व्यवसायियों ने भी अब कांग्रेस प्रत्याशी संजय कुमार तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी को अपना समर्थन देने का मन बना लिया है। व्यवसायियों ने एक सम्मान समारोह का आयोजन कर विधायक संजय कुमार तिवारी को एक बार फिर से जिताने की बात कही। मौके पर व्यवसायी महिलाओं ने मुन्ना तिवारी की आरती उतारी तथा बाज़ाब्ता भजन भी गाया। उन्होंने कहा कि संजय तिवारी हर बक्सरवासी के भाई हैं तथा हर संकट से रक्षा करने के लिए हमेशा उनके साथ खड़े रहते हैं। ऐसे भाई तथा ऐसे प्रत्याशी को जिताना हर बक्सरवासी का कर्तव्य होना चाहिए। मौके पर सदर विधायक ने भी कहा कि वह जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे तथा जिस विश्वास के साथ जनता उन्हें जिताने का संकल्प ले रही है वह उस विश्वास को कायम रखते हुए बक्सर के विकास के लिए लगातार सदन में बक्सर की आवाज़ बनकर गूंजते रहेंगे। चुनाव हर 5 साल पर या आज़ादी के बाद से आवेला और आवत रही, जबले भारत में लोकतंत्र रही। लेकिन सवाल ये बात के बाद कि अब तक आज़ादी के बाद जितने भी जनप्रतिनिधि हुए कुछ सफल रहे लेकिन बाकी सब असफल रहे। लेकिन वर्तमान विधायक माननीय मुन्ना तिवारी जो इनका 5 साल कार्यकाल खासकर व्यवसायियों के लिए बहुत ही अच्छा, सुंदर और मजबूत प्रदर्शन रहा। इसलिए व्यवसायियों ने अंदर अपनी मन बनाकर बैठ दिया है और 28 तारीख को अपना मतदान मुन्ना तिवारी को पुनः डबल मतदान से जिताने के लिए सक्रिय रूप से तत्पर है। जैसे विधायक जी जब तक नीतीश गठबंधन की सरकार थी, आप रिकॉर्ड देख ले इनके क्षेत्र में अपराध की संख्या क्या थी। लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार ने धोखा देकर भाजपा का दामन थान कर सरकार बनाई, उसके बाद आप उसका अपराध का रिकॉर्ड देख लें। सवाल ये विपक्ष विधायक होने के नाते भी इन्होंने सदन से लेकर सड़क तक हमेशा अपराध के खिलाफ व्यवसायियों के पक्ष में इन्होंने संघर्ष किया है। जैसे एक एसपी थे, उनके कार्यकाल में अपराधियों का तांडव हो रहा था, उन्होंने सड़क पर उतरकर उस विरोधी के विरोध में 100 व्यवसायियों ने बक्सर बंद कर यह प्रमाणित किया कि सदर विधायक के आंदोलन के साथ हम लोग खड़े हैं और सरकार को बाध्य होकर वैसे पुलिस अधीक्षक को बक्सर से हटाना पड़ा। ये मिसाल है। पुराना हॉस्पिटल जो शमशान घाट बना था, इन्होंने तेज प्रताप यादव जब स्वास्थ्य मंत्री थे, इन्होंने प्रयास कर और अशोक चौधरी जी के सहयोग से यहाँ उन्होंने हॉस्पिटल खुलवाने का काम किया। लेकिन आयुष्मान भारत की लागू हुआ, उसमें माननीय सांसद ने उस इनके कराए हुए अस्पताल को दखलंदाजी कर और नामकरण करा दिया, जो उसका वहाँ विरोध भी जनता ने किया था। दिलीप वर्मा व्यवसायी नेता बक्सर। ना आंधी चल रहा है, ना लहर चल रहा है, तूफान चल रहा है, एकदम एक तरफा लहर चल रहा है। कोई ऐसी जाति की बात कीजिए जो सबसे बड़ी जाति होती है भाजपा की वैश्य समाज, वो अब टूट गया है तो दूसरे जाति की बात क्या करना है। सब वैश्य समाज में सभी 56 जाति में फिर से एक बार अब की बार मुन्ना भी हम विधायक न बनेंगे, मंत्री बनेंगे और हम मंत्री बनाने के लिए उनको वोट देने जा रहे हैं, विधायक बनाने के लिए नहीं। सभी वैश्यों की लड़ाई के लिए सबसे पहला नाम आता है मुन्ना तिवारी जी। आज से साल भर पहले देखा जाए कि वर्मा बिरादरी के सोनार बिरादरी को बाहर की पुलिस ने पकड़ के ले लिया। कहाँ थे भाजपा के व्यवसायी नेता? सब डूब गए थे, मर गए थे, कोई नहीं आया। पहले हमारे विधायक है जिन्होंने जाके लड़ा और छोड़ा के लाए। दूसरी बात, दिवाली में पटाखा बिकने का बात हुआ तो प्रशासन ने किला और हाई स्कूल में पटाखा बिकने को बोला। मुन्ना भैया का ये बात पहुंची, मुन्ना भैया ने सभी व्यवसायियों को बोला कि सभी लोग अपने दुकान पे, प्रतिष्ठान पे दुकान खोले पटाखा का, हम साथ में हैं। अभी कोरोना जैसे काल में हमने
सब्जी वाले के मैटर के लेके मुन्ना भैया से बात किया। मुन्ना भैया ने अपनी गाड़ी को भेज के आज सभी सब्जी वाले के यहाँ घूम के बोला गया कि 10 बजे नहीं आप 12 बजे तक खोलिए, कोई प्रशासन आ रहा है तो हमारे यहाँ फ़ोन कीजिए। ये मुन्ना भैया बाहर गए थे, बक्सर में नहीं थे, और हम लोग गाड़ी लेके हर सब्जी वाले को यहाँ जाके पता कर लीजिए, पूछ लीजिए, 12 बजे तक खुलवाने का अल्टीमेटम किया। यहाँ तक हमारा नाम पड़ेगा गोविंद प्रसाद जायसवाल, मैं वैश्य समाज से आता हूँ, लेकिन मुझे राजद ने युवा अध्यक्ष बनाया, युवा अध्यक्ष से नगर अध्यक्ष बनाया। कहीं ना कहीं ये वैश्य समाज के लिए बहुत बड़ी बात है। गोविंद प्रसाद जायसवाल, राजद नगर अध्यक्ष, सह व्यवसायी नेता।